हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कॉमन स्टडी लाइन यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। ठीक है, तो मुझे अंग्रेज़ी बोलने का शौक़ है। सीमा नाचने की शौकीन है। उसे मूवीज़ देखने का शौक़ है। उन्हें क्रिकेट खेलने का शौक़ है। ठीक है, तो इन सेंटेंस में कॉमन बात मैं बता दूं आपको, जो हम हर रोज़ हमारे डे टू डे लाइफ में बोलते हैं ना स्टूडेंट, तो उनको हम हिंदी में तो बोल लेते हैं, लेकिन इंग्लिश में बोलते हैं तो हमें थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो मैं बता दूं जो ये सेंटेंस मैंने पढ़ाए हैं इनमें इनमें क्या कॉमन बात है। इनमें कॉमन बात है शौक़ है, शौकीन है, शौक़ है, शौक़ है। ठीक है, तो उन्हें क्रिकेट खेलने का शौक़ है। ठीक है, उसे मूवीज़ देखने का शौक़ है। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको कि जो ये शौक़ है या शौकीन है, इसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फॉन्ड ऑफ को हम शौक़ होना या शौकीन होना बोलते हैं। ठीक है, चलिए स्ट्रक्चर देखते हैं पूरा सेंटेंस बनाने के लिए। इसकी स्ट्रक्चर क्या रहती है। पहले तो आएगा सब्जेक्ट, फिर प्लस में हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी हमारे, जैसे कि इज, एम, आर, वाज, वर। फिर आ जाएगा हमारा फॉन्ड ऑफ, शौकीन, फिर वर्ब की वर्ब के साथ आईएनजी आ जाएगा, नाउन आ जाएगा और प्लस में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, ये सब्जेक्ट इज, एम, आर, वाज, वर, फॉन्ड ऑफ, वी फर्स्ट आईएनजी, नाउन, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट, आज हम जो मैंने आपको ये सेंटेंस हिंदी में पढ़ाए हैं उनको इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करें, प्रोनाउंसिएशन कैसे करें उनकी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मुझे अंग्रेजी बोलने का शौक़ है। मुझे अंग्रेजी बोलने का शौक़ है। आई एम फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। आई एम फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। मुझे अंग्रेजी बोलने का शौक़ है। सीमा नाचने की शौकीन है। सीमा इज़ फॉन्ड ऑफ डांसिंग। सीमा इज़ फॉन्ड ऑफ डांसिंग। ठीक है, उसे मूवीज़ देखने का शौक़ है। He is fond of watching movies. He is fond of watching movies. उन्हें क्रिकेट खेलने का शौक़ है। They were fond of playing cricket. They were fond of playing cricket. मैं चाय का शौकीन हूँ। I am fond of tea. I am fond of tea. ठीक है, मैं पढ़ाने का शौकीन हूँ। I am fond of teaching. I am fond of teaching. क्या तुम्हें इंग्लिश बोलने का शौक़ है। क्या तुम्हें इंग्लिश बोलने का शौक़ है। Are you fond of speaking English? Are you fond of speaking English? ठीक है, तो स्टूडेंट वो थी हमारी फर्स्ट स्ट्रक्चर थी। अब है हमारी सेकंड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ कि सेकंड स्ट्रक्चर में किस तरह के सेंटेंस आते हैं। ठीक है, आना हो तो आ चुकी होती, बताना हो तो बता चुकी होती, बुलाना हो तो बुला चुकी होती, करना हो तो कर लिया होता। तो इन सेंटेंस में कॉमन बात है स्टूडेंट, जैसे कि चुकी होती, चुकी होती या कर लिया होता या चुकी होती, इनमें ये कॉमन बात है। ठीक है, तो मैं बता दूं आपको, अब हम पढ़ेंगे इसकी स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या कहती है, स्ट्रक्चर के हिसाब से हम पूरा सेंटेंस बनाना सीखेंगे। ठीक, इफ़ सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर प्लस में आ जाएगा हैड टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट, प्लस में वुड हैव, प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस में ऑब्जेक्ट। पहले आएगा इफ़, सब्जेक्ट, हैड टू, वी फर्स्ट, प्लस में ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, वुड हैव, प्लस में वी थर्ड, प्लस में ऑब्जेक्ट। इसमें दो सब्जेक्ट इसमें इसलिए लगे हैं क्योंकि इसमें दो सब्जेक्ट की बात होएगी। ठीक है, यहाँ पे भी सब्जेक्ट होएगा और यहाँ पे भी होएगा। ठीक है, तो चलिए हमारा पहला सेंटेंस पढ़ते हैं हम। आना हो तो आ चुकी होती। इफ़ सी हैड टू कम, सी वुड हैव कम। इफ़ सी हैड टू कम, सी वुड हैव कम। आगे आता है बताना हो तो बता चुकी होती। इफ़ सी हैड टू टेल, she would have told. If she had to tell, she would have told. ठीक है, आगे आता है हमारा स्टूडेंट, बुलाना हो तो बुला चुकी होती, बुलाना हो तो बुला चुकी होती। If she had to call, she would have called. ठीक है, करना हो तो कर लिया होता, करना हो तो कर लिया होता। If I had to do, I would have done. If I had to do,
आई वुड हैव डन। ठीक है, जाना हो तो जा चुका होता, जाना होता तो जा चुका होता। इफ़ आई हैड टू गो आई वुड हैव गॉन, इफ़ आई हैड टू गो आई वुड हैव गॉन। ठीक है, आगे आता है हमारा लास्ट सेंटेंस है स्टूडेंट ये, अगर उसे पढ़ना होता तो पढ़ लिया होता, अगर उसे पढ़ना होता तो पढ़ लिया होता। इफ़ सी हैड टू स्टडी सी वुड हैव स्टडीड, इफ़ सी हैड टू स्टडी सी वुड हैव स्टडीड। तो स्टूडेंट अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप मेरी वीडियो को दोबारा बैक करके देख सकते हैं। अगर फिर भी आपको कुछ समझ में ना आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके हर एक कमेंट का जवाब दूंगी। तो स्टूडेंट आज की वीडियो हमारी 2 स्ट्रक्चर थी। ठीक है, तो आज की वीडियो हमारा इतना ही था, फिर एक नई वीडियो के साथ कल मिलते हैं। थैंक यू।